राजनीति में बहुजन समाज पार्टी इस समय एक ठोस और साफ रणनीति के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बसपा ने न सिर्फ संगठन को मजबूत किया है, बल्कि अलग अलग दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने में भी सफल साबित हुई है। इसी कड़ी में अब कौशाम्बी से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। प्रबुद्ध जनता पार्टी, जो खुद को बहुजन और अम्बेडकरवादी विचारधाराओं से जुड़ा हुआ मानती है, उसने औपचारिक रूप से बहुजन समाज पार्टी में अपनी पूरी पार्टी का विलय कर लिया है। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतीक मौर्य ने मायावती के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए ये फैसला लिया है। बड़ी खबर है कि प्रबुद्ध जनता पार्टी द्वारा लिए गए इस फैसले में जो उनका लिखित प्रस्ताव है, इसमें साफ कहा गया है कि ये फैसला किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि राजनीतिक सोच और भविष्य की रणनीति के तहत लिया गया है। पार्टी का ये मानना है कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बिखरी ताकतों को एक मंच पर लाना जरूरी है और बसपा वही मंच है जहां बहुजन समाज के हितों की राजनीति सबसे मजबूत रूप से हो सकती है। संसाधनों और कार्यशक्ति को एकजुट करके चुनावी प्रभाव बढ़ाना, क्षेत्रीय स्तर पर संगठन को मजबूत करना और बहुजन नीतियों को जमीन पर लागू करना, यही इस विलय के मुख्य कारण बताए गए हैं। बसपा के नेताओं का ये भी बड़ा दावा है कि अभी तो ये सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में और भी छोटे दल या नेता जो अम्बेडकरवादी और बहुजन विचारधारा से प्रेरित है, बसपा में शामिल हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर पार्टी ने 15 जनवरी को मायावती के जन्मदिन को लेकर भी तैयारियां तेज कर दी है। बूथ और सेक्टर स्तर पर बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं को 2027 की लड़ाई के लिए तैयार किया जा रहा है। साफ है कि बसपा अब सिर्फ नारे नहीं दे रही है, बल्कि जमीन पर संगठन विस्तार और राजनीतिक एकजुटता के जरिए खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि ये सिर्फ शुरुआत बसपा की ओर से बताई गई है। साथ ही इस बात का अनुमान भी लगाया जा रहा है कि जन्मदिन के अवसर पर मायावती कांग्रेस की तरफ से आए ऑफर के बारे में भी चर्चा कर सकती है, या वो इस बात का ऐलान भी कर सकती है कि 27 के चुनाव में वो किसी के साथ गठबंधन में जा सकती हैं, या फिर वो अकेले ही इस चुनाव में हिस्सा लेंगी। अब आगे चलकर देखना ये होगा कि ऐसी कौन कौन सी पार्टी हैं या ऐसे कौन कौन से दल हैं जो बसपा के साथ गठबंधन करेंगे, जिससे सीधे तौर पर विपक्षी खेमे में टेंशन बढ़ सकती है। यानी कि 2027 के लिए बसपा जिस तरीके से जमीन पर उतरी है, देखना होगा कि क्या सचमुच बसपा अपना जो वही पुराना दौर है उसे वापस लौटा पाएगी। क्या हाशिए पर दिख रही बसपा फिर से चुनाव में मजबूत रूप से प्रदर्शन कर पाएगी? क्या वो अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी या फिर उसे किसी पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा? इन सारे सवालों के जवाब के लिए आने वाले चुनावों का तो हमें इंतजार करना होगा, लेकिन तब तक इस खबर से जुड़ी बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।